मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा आप सब लोग। और आई एम कपिल शर्मा। हम पढ़ने वाले हैं बॉटनी। बॉटनी बेसिकली प्लांट से डील करने वाला चैप्टर है बेटा। एक पूरी साइंस है बायोलॉजी की जो कि प्लांट से डील करेगी। जूलॉजी आपको पता है एनिमल से करते हैं, तो बॉटनी में तो प्लांट से करना ही है। और प्लांट में भी हम बेसिकली बात करें तो हम डील करने वाले हैं प्लांट फिजियोलॉजी सेक्टर से पहले। और उसमें भी जो पहला चैप्टर है अपना 11th क्लास का, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, उस चैप्टर को हम डील करेंगे, समझेंगे क्या है इस चैप्टर में, क्या बातें करनी है, बहुत सारी जानना है इस चैप्टर को, समझना है प्लांट्स को। जितना कॉम्प्लेक्स या जितना सिंपल हमें प्लांट्स दिखते हैं ना बेटा, उससे कहीं गुना ज्यादा इंटरेस्टिंग होते हैं वो। ऐसा माना जाता है कि भाई ह्यूमंस जो हैं काफी ज्यादा एडवांस हैं, पर मैं कहता हूं कि प्लांट हमसे भी कहीं गुना ज्यादा एडवांस है। जब हम ये चैप्टर पढ़ेंगे, चाहे मैं ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स की बात करूं, पूरे प्लांट फिजियो सेक्टर की मैं बात करूं, तो वहां पे जो अलग अलग चैप्टर्स हम पढ़ने वाले हैं, मिनरल न्यूट्रिशन अपन देखने वाले हैं, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अपन देखने वाले हैं, तो इन चैप्टर्स को डील करने के बाद ये पता लगेगा कि कहीं ना कहीं प्लांट हमसे कहीं गुना ज्यादा स्मार्ट और सेल्फ रिलायंट है बेटा। तो शुरुआत करते हैं, आइए ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स से। क्यों पढ़ रहे हैं हम ये चैप्टर ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स? क्या जरूरत आन पड़ी हमें पढ़ने की? आराम से बैठे हुए थे और शांति से एसी की हवा खाते, कूलर की हवा खाते, गर्मी चल रही है वैसे भी बैठे रहते आराम से। क्यों? ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स पढ़ने का जो मेन रीजन है मेरे बच्चे, वो ये है कि यार एक क्यूरियोसिटी, एक क्वेश्चन हमारे अंदर आता है। वो क्या आता है कि हमारे अंदर तो सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट है ऑलरेडी ह्यूमंस के अंदर, तो प्लांट्स में ऐसा क्या है जो नीचे सॉइल से लेकर और टिप ऑफ द स्टेम या लीफ जो ऊपर, चाहे वो 130 फीट हो, यूकेलिप्टस जैसे प्लांट की बात करूं मैं, इतने लंबे लंबे, इतने ऊंचे ऊंचे प्लांट, सबसे लंबा प्लांट यूकेलिप्टस की मैं बात करूं, तो ऐसा कौन सा मीडियम, ऐसी कौन सी लिफ्ट लगी हुई है उसके अंदर जो सॉइल से लेकर ऊपर तक पहुंचा देती पानी को यार? ये क्यूरियोसिटी मेरे दिमाग में, जब बचपन में छोटे होते हैं अपन, और वहां पे ये क्यूरियोसिटी आना लाजमी है कि भैया हो कैसा रहा है, क्या गेम चल रहा है अंदर ही अंदर, कौन सी लिफ्ट लगी हुई है हमारे अंदर? तो सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट है, इधर से गया, इधर से दौड़ा, यहां से यहां, यहां से यहां, पर प्लांट्स के अंदर ऐसा कुछ है नहीं। और वहां तो सर पंप करने वाला सिस्टम भी नहीं है, अरे हार्ट, तो फिर कैसे काम चलेगा? तो यही इस चैप्टर के हमें देखना है कि किस तरह से न्यूट्रिशन सॉइल से होता हुआ टिप ऑफ द प्लांट में चला जाता है, या फिर बात करें कि एक जगह से, प्लांट के अंदर भी एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है। ये सब, ये सारी चीजें, ये सारी क्वेरीज, क्वेश्चंस, डाउट्स, मिसकॉन्सेप्ट सब क्लियर हो जाएंगे बेटा इस चैप्टर के अंदर, जो कि ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। अगर अपन बात करें इंट्रोडक्शन टू प्लांट फिजियोलॉजी की, अगर अपन बात करें और देखें कि इंट्रोडक्शन में there are two perspectives in the description of structure and variation of living organism. The two perspectives essentially rested on two levels of organization of life forms and the related phenomena. One described at organism and above of organization, while the second described at cellular level and molecular level of ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम बात करें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन लेवल की या ऑर्गेनिज्म की, तो वहां पे देखा जाता है कि दो पर्सपेक्टिव से अपन डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं ऑफ स्ट्रक्चर एंड वेरिएशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगर मॉलिक्यूलर लेवल की बात करेंगे तो मॉलिक्यूलर लेवल से अपन एक्सप्लेन कर सकते हैं, ऑर्गेनिज्मिक लेवल की बात करेंगे तो ऑर्गेनिज्मिक लेवल से अपन बात कर सकते हैं। जो पहला वाला है वो इकोलॉजी एक्सप्लेन करता है, ठीक है, और जो सेकंड वाला है वो फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री जो है एक्सप्लेन करता है। तो अगर अपन डील करें बच्चे कि बायोकेमिस्ट्री से डील करें और मॉलिक्यूलर लेवल पे डील करें, तो हम समझ सकते हैं कि प्लांट के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है वो कैसे हो रहा है। एक फिजियोलॉजी समझने के लिए ऑब्वियस ही बात है, कॉमन सेंस की बात है कि एक फिजियोलॉजी समझने के लिए बच्चे हमें मॉलिक्यूलर लेवल को स्टडी करना ही पड़ेगा। अगर मैं चाहता हूं, अगर मैं जानना चाहता हूं कि यार मेरा जो हार्ट पंप करता है ब्लड, वो अंदर ही अंदर कैसे ब्रेन तक, और ब्रेन से फिर टांगों तक, और बात करूं मैं न्यूरल कोऑर्डिनेशन कंडक्शन की, तो भैया ब्रेन ऐसा क्या संदेश देता है और वो संदेश पहुंचता कैसे है, कि पैर उठाना है, कि पैर किक करना है, कि किसी को छांटा मारना है, समझ रहे हो? तो ये चीजें पढ़ने के लिए हमें शरीर को खोलना पड़ेगा और फिर अपन स्टडी कर पाएंगे उसकी। और प्लांट में भी सेम यही करना पड़ेगा बेटा अपन को। अगर हम उसकी फिजियोलॉजी स्टडी करना चाहते हैं, उसकी बायोकेमिस्ट्री स्टडी करना चाहते हैं, तो हमें देखना पड़ेगा उसको मॉलिक्यूलर लेवल पे। अगर अपन बात करें बेटा, द प्रोसेस ऑफ मिनरल न्यूट्रिशन ऑफ प्लांट्स, फोटोसिंथेसिस, ट्रांसपोर्ट, रेस्पिरेशन एंड अल्टीमेटली प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर डिस्क्राइब्ड इन मॉलिक्यूलर टर्म्स। ये मॉलिक्यूलर टर्म्स में डिस्क्राइब किए गए हैं, बट
इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज एंड इवन एट ऑर्गेनिज्म लेवल, कहीं ना कहीं ये अपना मॉलिक्यूलर लेवल पे चेंज ला रहे होंगे, तभी तो वो ऑर्गेनिज्म लेवल पे दिख रहा होगा। तो समझ रहे हैं ना मेरी बात को? भाई हो क्या रहा है कि अंदर ही अंदर कोई चेंज हो रहा है, तो वो कहां दिखेगा? ब्रॉड लेवल पे, ऊपर की तरफ। ठीक है बेटा, आगे अपन बात करें सर जेसी बोस के बारे में। सर जेसी बोस देखा जाता है कि भाई एनसीईआरटी में गिवन है, इंट्रोडक्शन में प्लांट फिजियोलॉजी के जस्ट बेसिक इंट्रोडक्शन में गिवन है। ये बहुत महान साइंटिस्ट रहे हुए हैं बेटा, सर जगदीश चंद्र बसु, इसको हिंदी में बसु कहा जाता है। जेसी बोस की अगर अपन बात करें तो बेटा ये 1858 से 1937 तक इनका जो है काल रहा है। 19th सेंचुरी के अंदर जहां पे प्लांट्स एज ए नॉन लिविंग थिंग्स कंसिडर किए जाते थे, वहां पे सर जेसी बोस ने ये बताया कि भैया ये नॉन लिविंग नहीं है, ये लिविंग है, ये लिविंग है। अरे एक चीज बताओ मुझे, वो भी तो सांस ले रहे हैं ना यार, रेस्पिरेशन तो कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, जिसमें ना जाने कितने बायोमोलिक्यूल्स इन्वॉल्व हैं विद द बायोलॉजिकल प्रोसेसेस। तो क्या वो लिविंग नहीं हुआ है? बिल्कुल हुआ है। और ये किसने बताया? ये बताया सर जेसी बोस ने। अगर अपन बात करें तो सर जेसी बोस जो है 1930 को जो है इनका बर्थ हुआ था 1858 के अंदर, ट्रेडिशनल बंगाली फैमिली के अंदर। ठीक है, और ही वाज द फर्स्ट फेलो मेंबर ऑफ रॉयल सोसाइटी। उन्होंने एक थ्योरी दी थी बेटा, पल्सेटिंग थ्योरी। ठीक है, उन्होंने इस पल्सेटिंग थ्योरी के अंदर ये बताया था कि जो भी वेरियस बायोकेमिकल चेंजेस होते हैं, जो भी वेरियस बायोकेमिकल चेंजेस होते हैं किसी भी प्लांट के अंदर, वो सब रेस्पॉन्सेज होते हैं जो प्लांट शो करता है, और उन्हीं बायोकेमिकल रिएक्शन के रेस्पॉन्सेज ब्रॉड लेवल पे देखने को हमें मिलते हैं। ठीक है, आगे अपन बात करें तो उन्होंने सर जेसी बोस ने एक डिजाइन किया था ग्राफ प्लांट ग्रोथ को देखने के लिए, जिसको क्रेस्कोग्राफ भी अपन कहते हैं। अगर प्लांट ग्रोथ को स्टडी करना है, समझना है, तो क्रेस्कोग्राफ के थ्रू किया जा सकता है। अगर अपन बात करें कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन की कि क्यों प्लांट्स को, जैसा मैंने बताया आपको शुरू का जो अपना पार्ट रहा इंट्रोडक्टरी पास में, वहां पे मैंने आपको ये चीज कन्वे कर दी थी कि भाई प्लांट को कहीं ना कहीं जरूरत पड़ती है सर्कुलेटरी सिस्टम की। हमारे अंदर तो ब्लड वेसल्स, हार्ट, फलाना ढिमकाना, ये सब मिलकर सर्कुलेटरी सिस्टम बना रही है। पर प्लांट का क्या खेल है? प्लांट का ये खेल है कि भैया प्लांट जो है उनके अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम तो एब्सेंट होता है, और अब क्या होगा भैया? नीचे से सर अगर सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट होता है तो नीचे से मिनरल्स ऊपर कैसे चले जाते हैं? सर वो ट्रांसपिरेशन का नाम भी कुछ सुना सुना सा लग रहा है सर। वो तो हमने जो अर्लियर क्लासेस में पढ़ा था उसमें तो ये था कि प्लांट से लॉस होता है वाटर का, तो नीचे का वाटर ऊपर कहां चला गया और कैसे चला गया? सर कोई ना, मैं हूं ना लाला, मैं समझाऊंगा तुझे। चल आगे देखते हैं अपन। वाटर जो है वो रूट्स टेक अप करती हैं सॉइल से, जो यहां पे दिखा रखा है, हैज टू रीच ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट अप टू द वेरी टिप ऑफ द ग्रोइंग स्टेम। जो एरो से यहां पे शो हो रहा है मेरे बच्चे कि सॉइल से रूट्स के अंदर वाटर जा रहा है, और रूट्स के थ्रू होते हुए कहां पे जा रहा है? वो जा रहा है लीव्स के अंदर। अगर अपन बात करें कि आगे द फोटोसिंथेसिस और फूड सिंथेसाइज्ड बाय द लीव्स हैव आल्सो टू बी ट्रांसपोर्टेड। मतलब सर ये तो बात हुई वाटर की, जो सॉइल से निकल के कहां चला गया? कहां चला गया? सॉइल से निकल के टिप तक चला गया। पर सर फोटोसिंथेसिस तो लीव्स में होता है। हाँ होता है ना, बिल्कुल होता है। तो सर वो फूड कैसे नीचे जाता होगा? अरे वो भी ट्रांसपोर्टेशन मीडियम से जाता है यार, जाइलम और फ्लोएम। जब जाइलम है तो वाटर ट्रांसपोर्ट करेगा, फ्लोएम जो है वो फूड ट्रांसपोर्ट करेगा। और बेसिकली बात करें अपन तो फूड या फोटोसिंथेसिस जिनको अपन कहते हैं, क्यों कहते हैं फोटोसिंथेसिस? क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू बनाए गए हैं। तो फोटोसिंथेसिस जो है वो सिंथेसाइज होते हैं लीव से, हैव आल्सो टू बी मूव टू द ऑल प्लांट्स इंक्लूडिंग द रूट टिप्स एम्बेडेड डीप इनसाइड द सॉइल। स्टार्टिंग फ्रॉम द टिप ऑफ द लीव्स, वो नीचे की तरफ जो है ट्रांसलोकेट करते हैं, वो ऊपर की तरफ बाई डायरेक्शनल मूवमेंट करते हैं, वो ऊपर भी जाते हैं नीचे भी जाते हैं फूड की अगर अपन बात करें। ठीक है बेटा, movement across short distances like within the cell, across the membranes and from the cell to cell within the tissue has also to take between the different places। मतलब अगर अपन बात करें कि बाई डायरेक्शनल मूवमेंट की, जो मैंने यहाँ पे बात की कि भाई लीव्स तो बीच में भी हैं सर, तो क्या ऊपर की फोटोसिंथेसिस करेंगे क्या? नहीं बेटा, ऊपर की तो करेंगी, बीच की भी करेंगे। तो जो बीच की फोटोसिंथेसिस करेंगे वो ऊपर भी फूड ट्रांसलोकेट करेंगे और नीचे भी फूड ट्रांसलोकेट करेंगे। क्या रूट को फूड की आवश्यकता नहीं है? बिल्कुल है, बिल्कुल है।
इसी वजह से जो लीफ जो फूड सिंथेसाइज कर रही है वो ऊपर भी ट्रांसपोर्ट कर रही है, वो नीचे भी ट्रांसलोकेट कर रही है। अगर अपन बात करें आगे, अगर एक फ्लावरिंग प्लांट की मैं बात करूं तो सब्सटेंस वुड नीड टू बी ट्रांसपोर्टेड वाटर, मिनरल्स, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स एज वेल एज इनऑर्गेनिक मिनरल आयंस। वाटर तो ट्रांसपोर्ट होना ही है। क्या क्या सब्सटेंस ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं अपन, जैसे अपनी बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट ट्रांसपोर्ट होता है, एनर्जी ट्रांसपोर्ट होती है, बहुत सारी चीजें ट्रांसपोर्ट होती है। इसी वजह से अपन बात करें कि हमें चलने फिरने मूवमेंट में सब में काम जो है वो एनर्जी आती है। और ट्रांसपोर्ट की अपन बात करें प्लांट्स के अंदर तो वहां पे वाटर ट्रांसपोर्ट होता है, मिनरल भी ट्रांसपोर्ट होते हैं। मिनरल दो तरह के, ऑर्गेनिक भी एज वेल एज इनऑर्गेनिक भी। और अगर अपन बात करें कि यार फूड तो ट्रांसपोर्ट होता ही है, तो अगर अपन बात करें नीचे से अगर कोई चीज ऊपर की तरफ जा रही तो वैसी बात है वो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट या ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट और वाटर ही होगा, क्योंकि वाटर बेटा हाइग्रोस्कोपिक प्लांट के अगर एक्सेप्शन हटा दूं मैं तो वाटर एब्जॉर्ब नहीं कर सकती लीव्स बाहर से, ठीक है। तो यहां पे बेसिकली देखा जाएगा कि प्लांट जो हैं वो नीचे से ही वाटर या इनऑर्गेनिक जो न्यूट्रिएंट्स या मिनरल आयंस है वो नीचे से लिए जाएंगे, और अपन बात करें कि यहां पे जो फूड है वो ऊपर सिंथेसाइज किया जाएगा और नीचे की तरफ वो मूव करेगा, बाय डायरेक्शनल मूवमेंट वो करेगा। इस तरह से आप देख सकते हैं कि बाय डायरेक्शनल मूवमेंट यहां पे हो रहा है। अगर वाटर ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये बिल्कुल यहां से जा सकता है। और अगर अपन बात करें कि जो है ऊपर ट्रांसपिरेशन, ये जो एरोज निकल रहे हैं बेटा ये ट्रांसपिरेशन के हैं। अगर मैं बात करूं ये जो एरोज है बेटा ये ट्रांसपिरेशन को शो कर रहे हैं यहां पे। ये एरोज यहाँ पे ट्रांसपिरेशन को शो कर रहे हैं। ये जो मूवमेंट हो रहा है बेटा ये रूट से जो है मिनरल आयंस और वाटर यहाँ पे जो जा रहा है ये उस चीज का मूवमेंट है। और अगर मैं बात करूं कि सर ये जो लॉसेस हो रहे हैं ये भी बेटा लॉसेस जो हैं ये भी ट्रांसपिरेशन से हो रहे हैं। और जो बाई डायरेक्शनल ये लीफ से जो नीचे की तरफ मूव हो रहा है ये बात हो रही है बेटा फूड की या ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड की। तो ये अपन ने बात करी कि यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट एरोज जो दिखाए जा रहे हैं ये डिफरेंट डिफरेंट एरोज डिफरेंट डिफरेंट चीजों को यहाँ पे शो कर रहे हैं। अगर अपन देखें जो ऊपर एरोज जो बाहर की तरफ निकले हुए ट्रांसपिरेशन को शो कर रहे हैं, जो नीचे की तरफ जो बाहर की तरफ लॉस हो रहा है वो फूड को, जो नीचे की तरफ मूवमेंट हो रहा है वो फूड को शो कर रहा है। और ये जो बाहर की तरफ लॉसेज हो रहे हैं बेटा ये ट्रांसपिरेशन का एज वेल एज जो नीचे से सॉइल से निकल के प्लांट के अंदर जो आ रहा है वो H2O को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर अपन बात करें कि प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्टेशन जो होता है वो दो तरीके से होता है, या तो स्मॉल डिस्टेंसेस में होगा या लॉन्ग डिस्टेंसेस में होगा। सेल टू सेल जो मूवमेंट होता है किसी भी सब्सटेंस का या किसी भी बायोकेमिकल सब्सटेंस का वो मूवमेंट होता है बेटा किस तरीके से, स्मॉल डिस्टेंसेस मूवमेंट इसको अपन कह सकते हैं। और अगर हम बात करें कि हमें जाना है यहाँ से एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे बेटा, अगर हमें घर के एक कमरे से दूसरे कमरे तक जाना है तो वो स्मॉल कह सकते हैं अपन शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट है। किसी चीज को यहां से लेके वहां लेके जाना है शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। पर हमें दिल्ली से मुंबई जाना है या हमें मुंबई से गुजरात जाना है या गुजरात से कन्याकुमारी जाना है तो बेटा ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट है। तो इनको ले जाने के मीडियम भी बहुत सारे अलग अलग होंगे। अगर मैं बात करूं बच्चे कि इस कमरे से उस कमरे में जाना है तो क्या किसी ट्रक के साथ जाएगा क्या, या बाइक अंदर घुसा के जाएगा एक कमरे से दूसरे कमरे में? नहीं ना, तो सर पैदल ही चले जाएंगे। कॉमन सेंस की बात, सर एक कमरे से दूसरे कमरे में जाना है तो उसके लिए बाइक थोड़ी ना लेके आऊंगा घर के अंदर। अच्छा गुजरात से तुझे मुंबई जाना तो कैसे जाएगा? सर उसके लिए पैदल पैदल निकलूंगा। अच्छा पैदल पैदल, अरे वाह, तो भैया पहुंचने में साल लग जाएंगे तुझे। तो बेसिकली करना क्या है, वहां तो अपने किसी ट्रांसपोर्ट मीडियम की रिक्वायरमेंट होगी ना। अरे होगी ना, तो वो ट्रांसपोर्ट मीडियम कौन सा होगा? वो ट्रक भी हो सकता है, बस भी हो सकता है, बाइक हो सकती है, कार हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। पर वहां पे एक मीडियम की रिक्वायरमेंट पड़ी ही नहीं पड़ी, बिल्कुल पड़ी बच्चे। और शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट एक कमरे से दूसरे कमरे के लिए किसी की रिक्वायरमेंट पड़ी क्या? नहीं ना। जा सकता है, धीरे धीरे कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी की गीत गाए जा और पहुंच जाएगा दूसरे कमरे में। अरे हाँ या नहीं? हाँ। अब तुम बोल दोगे सर
वो पदयात्रा वाले तो, अरे यार प्लांट्स की बात कर रहे हैं, पदयात्रा वाले बात कर रहे हैं प्लांट्स की। शॉर्ट डिस्टेंस अगर करना है तो ओवर स्मॉल डिस्टेंसेस सब्सटेंस मूव बाय डिफ्यूजन एंड साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। यहां पे शो हो रहा है बेटा कि आउटर मीडियम और ये है, बात करें अपन इनर मीडियम, ठीक है। हम बात करें कि आउटर मीडियम है और ये इनर मीडियम है। अगर मैं बात करूं यहां पे जो मीडियम शो हो रहा है वो है बेटा आउटर मीडियम, और अगर मैं बात करूं कि जो अंदर की तरफ शो हो रहा है इसको मैं इनर मीडियम अगर बोलूं, एक सेल की मैं जो है यहां पे बात कर रहा हूं, ये आउटर है ये इनर है। अगर मैं से किसी चीज को आउटर से इनर की तरफ ले जाना है तो मैं कैसे लेके जाऊंगा? अगर मुझे स्मॉल डिस्टेंसेस में लेके जाना है, मतलब सेल टू सेल ट्रांसपोर्ट करना है, अगर मुझे क्या करना है बेटा, सेल टू सेल चीज को ट्रांसपोर्ट करना है, तो मैं कैसे लेके जाऊंगा कि यहां से यहां पे किसी भी प्रोटीन मॉलिक्यूल की हेल्प से लेके जा सकता हूं, साइटोप्लाज्म के बहाव की वजह से लेके जा सकता हूं। भाई सेल से सेल में ट्रांसपोर्ट करनी मुझे चीज, तो उसके लिए मैं क्या एटीपी वेटीपी यूज कर सकता हूं थोड़ा बहुत, पर उसके लिए क्या मुझे बड़े बड़े कनेक्टिव टिश्यूज की रिक्वायरमेंट पड़ेगी? अरे नहीं ना यार। मुझे एक चीज बता, इस कमरे से उस कमरे तक अगर कोई चीज लेके जानी है तो उसमें या तो एक बंदे की जरूरत पड़ेगी। अब एक थाली उठा के लेके जानी तो खुद ही लेके जा सकता है, हो सकता है कोई बेड उठवा के शिफ्ट कराना हो तो 2 बंदे या 3 बंदे की जरूरत पड़ेगी। समझ में आया? क्या उसके लिए क्रेन मंगवाएगा क्या? एक कमरे से दूसरे कमरे के क्रेन मंगवाएगा? नहीं ना बेटा। तो इसी वजह से मैं कह रहा हूं कि अगर शॉर्ट डिस्टेंस तक कोई चीज ट्रांसपोर्ट करनी है, ज्यादा 1 एटीपी 2 एटीपी 4 एटीपी जितने भी एटीपी लग सकते हैं वो, और एक ट्रांसपोर्ट प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पड़ जाएगी। या फिर बात करें अपन कि एक जो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स होते हैं या ट्रांसपोर्ट चैनल्स होते हैं उनकी रिक्वायरमेंट पड़ जाएगी, या कुछ नहीं तो पानी के बहाव के साथ ही, मतलब साइटोप्लाज्म स्ट्रीमिंग बेटा। पर मुझे एक चीज बता, अगर मुझे किसी सब्सटेंस को कहां से कहां लेके जाना है, रूट से लेकर ऊपर 130 फीट ऊपर लेके जाना है, तो सेल टू सेल ट्रांसपोर्ट करता रहूंगा क्या मैं? इतना वक्त है क्या मेरे पास? अरे तब तक तो मर जाएगा लाला वो ऊपर का, उसे तो पानी का कंटिन्यूअस चैनल चाहिए ना। तो फिर सर वहां पे अपन क्या करेंगे, एक पाइपलाइन डाल देंगे सर। क्या करेंगे? एक पाइपलाइन डाल देंगे, एक मोटर लगा देंगे और टंकी में पानी अपने आप चढ़ी जाएगा। तो बेटा ये टंकी में पानी चढ़ाने के लिए जो पाइपलाइन और मोटर लगाई ये कौन सी है सर? मोटर तो लगी है यहाँ पे किसी फोर्स की मोटर लगी है सर यहाँ पे। और बात करूं सर कि यहाँ पे बेसिकली जो हमने पाइपलाइन लगाई है वो जाइलम और फ्लोएम कनेक्टिव टिश्यूज की पाइपलाइन है बच्चे यहाँ पे। अरे समझ में आया क्या? ये अपन बात कर रहे हैं यहाँ पे कि शॉर्ट डिस्टेंस अगर ट्रांसपोर्ट करेंगे तो अपन साइटोप्लाज्म के थ्रू कर सकते हैं, सेल टू सेल अगर ट्रांसपोर्ट करना है तो वैसे कर सकते हैं। पर अगर हमें ट्रांसपोर्ट करना है लॉन्ग डिस्टेंस पे, हमें ट्रांसपोर्ट करना है बड़ी लंबी लंबी पाइपलाइन लगा के ऊपर तक, तो भैया वहां पे जाइलम और फ्लोएम या कनेक्टिव टिश्यूज की जो बात करें अपन, वहां पे प्लांट के कनेक्टिव टिश्यूज की जरूरत वहां पे पड़ने वाली है। अब देख सकते हो यहाँ पे डायग्राम में, अगर आउटर से मुझे इनर लेके जाना है, बस फ्लिप की जरूरत है एक, या तो मैं इसके एटीपी यूज करके ले जा सकता हूं, या इस प्रोटीन को मैं फ्लिप कर दूं तो यहां की चीज यहां और यहां से यहां ले जानी है, तब भी ऐसे ही। इसलिए मैंने सिग्निफाई नहीं किया बेटा कि कहां से कहां मूवमेंट हो रहा है। वो ये मूवमेंट जो एरो इधर दिखा रखा है, ये एरो इधर भी जा सकता है। वो अपन आगे देखने वाले हैं क्या होगा क्या नहीं होगा। पर ऐसा हो सकता है कि भाई एटीपी यूज किए जा सकते हैं और जितने मॉलिक्यूल्स इधर ट्रांसपोर्ट किए जा सकते हैं शॉर्ट डिस्टेंस पे। ये शॉर्ट डिस्टेंस का है बेसिकली। आगे लॉन्ग डिस्टेंस की भी बात करेंगे अपन, वो टॉपिक भी आएगा, तो टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं, बिल्कुल बस मस्त रह के दिमाग खाली करके पढ़ते जाओ। खाली का मतलब ये नहीं कि कुछ भरा रहा हूं वो भरते जाओ और जो फालतू चीज है वो खाली करते जाओ। ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपन एक्टिव ट्रांसपोर्ट की। ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट यहाँ पे शो हो रहा है। अगर अपन बात करें ट्रांसपोर्ट ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस प्रोसीड्स थ्रू द वास्कुलर सिस्टम, द जाइलम एंड द फ्लोएम एंड इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। वही मैंने आपको अभी बात बताई कि लॉन्ग डिस्टेंस की अगर अपन बात करें तो जाइलम और फ्लोएम के थ्रू अपन कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जिस तरह से ट्रांसलोकेशन दिखा रखा है, जाइलम यहाँ पे है, जाइलम यहाँ पे है, जाइलम यहाँ पे है, जाइलम आप देख सकते हैं, फ्लोएम यहाँ पे देख सकते हैं। अगर मैं बात करूं तो ये रूट सेल जो यहाँ पे है, वाटर यहाँ से जाना है तो वाटर अगर यहाँ से जाएगा तो वाटर यहाँ से निकलते हुए ये वाटर यहाँ पे दिखा रखा है, अलग से शो कर रखा है। पर अगर मैं इसको चाहूँ तो मैं यहाँ से भी शो कर सकता हूँ ऐसे, इस तरीके से
ठीक है। वाटर यहाँ से जाएगा जाइलम के थ्रू, और जाइलम जो है पूरा वाटर कॉलम बनाते हुए ऊपर तक पानी लेके जाएगा। और अगर मैं फ्लोएम की बात करूं बच्चे यहाँ पे, तो ये जो लीफ सेल है, लीफ के अंदर फोटोसिंथेसिस बनेंगे, फोटोसिंथेसिस लीफ के अंदर हुआ, सुक्रोज के फॉर्म में वहां पे बनेगी, और सुक्रोज से निकलते हुए नीचे की तरफ जो आ रही है ये फ्लोएम के अंदर है। ठीक है, वो फ्लोएम से जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो नीचे भी रूट तक खाना चाहिए, खाना रूट तक, ये बाई डायरेक्शनल मूवमेंट है, मूवमेंट ऊपर भी हो सकता है बेटा, ये दोनों तरफ मूवमेंट हो रहा है, इधर भी हो ही रहा है और ऊपर भी हो ही रहा है मूवमेंट। ठीक है, वो इसमें सिंगल शो कर रखा है, पर अपन दोनों तरफ है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस ऊपर के प्लांट्स को भी तो चाहिए ना, मान लें कि बीच की पत्ती फिर ऊपर, ऊपर भी तो चाहिए, तो बाई डायरेक्शनल मूवमेंट हो रहा है लॉन्ग डिस्टेंस पे। ये जाइलम है, ये फ्लोएम है। और ये जो डायग्राम वैसे आपको दिखा रखा है बेटा, ये ट्रांसलोकेशन का डायग्राम है। अपन ट्रांसलोकेशन एक डिफरेंट टॉपिक है जो क्लाइमेक्स पार्ट में आएगा इस चैप्टर के, उससे भी इंडिविजुअली अपन डील करेंगे, टेंशन की आवश्यकता नहीं है। तो सर ये समझ में नहीं आ रहा क्या है, कोई बात नहीं, ट्रांसलोकेशन टॉपिक जब आएगा अपन देखने वाले हैं उस चीज को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। अगर हम रूटेड प्लांट्स की बात करते हैं, रूटेड प्लांट्स की अगर अपन बात करते हैं, तो ट्रांसपोर्ट थ्रू जाइलम वाटर और मिनरल्स का जो है एसेंशियली यूनिडायरेक्शनल होता है, जो अभी भी बात कर रहा था मैं आपको। अगर मैं जिक्र करूं यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको जो जाइलम से मूवमेंट दिख रहा है, ये सॉइल से मूवमेंट जो दिख रहा है आपको, सॉइल से जो मूवमेंट दिख रहा है, यहां पर आपको सॉइल से जो मूवमेंट दिख रहा है, सॉइल से जो मूवमेंट दिख रहा है यहाँ पे, वो बेसिकली बात करें अपन, सॉइल से लेकर रूट्स, ये तो है यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट। और अगर अपन बात करें वाटर और मिनरल्स की, तो ये तो देखो, ये जा रहे जा रहे जा रहे जा रहे, ये ऊपर की तरफ जो है मूव कर रहे हैं, ये ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं। पर अगर मैं बात करूं ऑर्गेनिक एंड मिनरल न्यूट्रिएंट्स क्या होगा अंडरगो मल्टी डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट। मतलब अगर मैं बात करूं कि यहां पे कोई फूड बन रहा है, 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 तो एरो आपको दिख रहे होंगे मेरे बच्चे, एरो आपको देखने को मिल रहा होगा यहाँ पे कि ये जो है ये एरो, ये एरो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो यहां से एरो कहां जा रहा है बेटा, ये सिंगल एरो जा रहा है यहाँ पे, ये एरो यहाँ पे, दो एरो यहाँ पे इस तरीके से जो है नीचे की तरफ भी जा रहा है और ऊपर की तरफ भी जा रहा है। तो मैंने जो ब्लू से शो किया है वो तो ट्रांसलोकेशन शो कर रहा हूं बेटा, और जो ब्लैक से शो किया है मैंने आपको वो है यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट। वो क्या है, यूनिडायरेक्शनल, वो यहां पे भी जा रहा है, वो यहां पे भी जा रहा है, ठीक है, वो यहां पे भी जा रहा है। पर क्या आपको वो ऊपर की तरफ जा रहा है, पर क्या मैंने ब्लैक एरो नीचे की तरफ बनाए हैं क्या बेटा, नहीं। तो कहने का मतलब ये है मेरे बच्चे कि यहाँ पे जो मूवमेंट हो रहा है किसका, जाइलम के अंदर जो मूवमेंट हो रहा है वाटर मिनरल्स का, वो सिर्फ यूनिडायरेक्शनल है, वो सिर्फ यूनिडायरेक्शनल है। पर ब्लू एरो अपन दिखाएं कि ऊपर की तरफ भी जा रहा है और नीचे की तरफ भी आ रहा है, तो न्यूट्रिएंट्स का जो मिनरल न्यूट्रिएंट्स का जो ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स का है वो कैसा है बेटा, मल्टी डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट है यहाँ पे। तो ये अपन ने बात करी यहाँ पे दो तरह के ट्रांसपोर्ट की, कि भाई वाटर मिनरल्स जो है नीचे की तरफ भी आते हैं, ऊपर की तरफ ही जाते हैं, यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट करते हैं, जाइलम के अंदर सिर्फ यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट होता है। और अपन बात करें कि फ्लोएम के अंदर मल्टी डायरेक्शनल मूवमेंट यहाँ पे होता है ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स का। देख सकते हैं आप यहाँ पे कि जिस तरीके से जाइलम, अगर जाइलम की मैं बात करूं तो जाइलम यहाँ से डार्क से दिखा रखा है, वो सिर्फ ऊपर की तरफ लेके जा रहा है, और मल्टी डायरेक्शनल मूवमेंट या बाई डायरेक्शनल मूवमेंट यहाँ पे फ्लोएम का शो हो रहा है। Organic compounds synthesized in the photosynthetic leaves are exported to all other parts of the plant including storage organs. जो organic compounds synthesize होते हैं किसी भी प्लांट पार्ट के अंदर, वो सब जो सिंथेसाइज होते हैं वो फोटोसिंथेटिक लीव्स के अंदर वो एक्सपोर्टेड होते हैं ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट में। आप देख सकते हैं मेरे बच्चे कि लीव्स के अंदर जो भी यहाँ पे सिंथेसाइज हो रहा है, आप रेड और से देख सकते हैं कि वो हर एक प्लांट में जा रहा है। वो यहाँ पे शो नहीं हो रहा है तो मैं आपको शो कर देता हूं कि वो इधर भी जा रहा है, वो यहां से इधर मुड़ गया है, वो यहां से इधर भी मुड़ गया है, वो यहां से इधर भी मुड़ गया है, वो यहां से इधर भी गया है, वो नीचे भी जा रहा है। तो सब तरफ मूवमेंट हो रहा है, वो यहां भी जा रहा है, इस लीफ से निकल रहा है वो इधर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है, इस लीफ से निकल रहा है वो इधर भी आ रहा है, और इस लीफ से
जो जा रहा है वो नीचे भी जा रहा है। तो ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट में जा रहा है। जो फ्लोएम के अंदर या फोटोसिंथेसिस जो बनते हैं ना, वो फ्लोएम की हेल्प के थ्रू बेटा नीचे की तरफ या ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट में डिस्ट्रीब्यूट होता है। जो पानी यहां से जाता है वो भी ऑल पार्ट्स में होता है, बट कैसा? यूनिडायरेक्शनल। अरे समझ तो रहा है ना यार, मतलब समझ रहा है ना क्या गेम चल रहा है यहाँ पे? गेम ये चल रहा है कि भैया अगर वाटर एंड मिनरल्स हैं और जाइलम इन्वॉल्व है तो यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट करेगा, सिर्फ ऊपर जाएगा, नीचे आने का नाम ही नहीं है। और अगर फ्लोएम है और ट्रांसलोकेशन कर रहा है तो बेटा ऊपर भी जाएगा और नीचे भी आएगा। अरे समझ में आया? ये गेम है यार। कितने स्मार्ट प्लांट्स हैं बताओ, और हम कह रहे थे कि हम ह्यूमन स्मार्ट है। अरे ये कितने स्मार्ट है ये तो देख रहा है। ठीक है, चलो आगे डील करते हैं। फ्रॉम द स्टोरेज ऑर्गन्स दे आर लेटर री एक्सपोर्टेड। कहने का मतलब यह है कि सर यहां पे स्टोरेज ऑर्गन्स है क्या? स्टोरेज ऑर्गन्स में बताता हूं, समझ बात को। एक शादी का माहौल चल रहा है बेटा, वहां पे क्या होता है कि एक तो जहां पे हलवाई खाना बना रहा है, समझ रहा है, रिलेट करेगा, हलवाई खाना बना रहा है वहां पे, और हलवाई खाना बना रहा है तो क्या वहीं पे जिमाना चालू कर देते हैं क्या? अरे जिमाते तो कहीं और है ना, भोजन तो कहीं और कराया जाता है। तो जहां खाना बन रहा है वहां से एक कमरे में ले जाया जाता है उस पके हुए खाने को, जिसको स्टोरेज हाउस कहा जाता है, या कह सकते हैं कि अपन उसको हिंदी में कहा जाता है भंडार गृह। भंडार गृह में वो खाना रखा जाता है और वहां से फिर जो है खाना परोसा जाता है। जो भी अमाउंट चाहिए होता है, वहां पे बड़े बड़े टैंकर रखे होते हैं, इसमें सब्जियां रखी होती है, मिठाई रखी होती है, गुलाब जामुन रखे होते हैं, और छोटे छोटे फिर पार्ट्स के थ्रू उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो ये स्टोरेज ऑर्गन्स प्लांट्स के वही भंडार गृह है। खाना तो कहीं और बना, खाना कहां बना? लीव्स के अंदर बना, फिर लीव से निकल के कहीं स्टोर हुआ, और स्टोर होने के बाद सर जैसे वहां से स्टोर हाउस से खाना छोटे छोटे यूनिट्स में ट्रांसपोर्ट किया जाता है जब भी उसकी रिक्वायरमेंट होती है। कोई कह रहा है कि भाई से मिठाई लेके आओ तो मिठाई लेके जाती, छोटे ऐसा थोड़ी कि पूरा भगोना, इतना बड़ा भगोना उठा के 2 जने सब्जी परोसने जा रहे हैं, ऐसा नहीं होता ना लाला। मिठाई परोसने जा रहे हैं, सब्जी परोसने जा रहे हैं, तो छोटे छोटे जो कंटेनर्स होते हैं उनके अंदर जो है इजी टू हैंडल जो होते हैं, उनके अंदर वो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग लिए जाते हैं, टाइम टू टाइम जब रिक्वायरमेंट होती है। तो ऐसा ही प्लांट्स के अंदर होता है। फूड तो बना लिया लीव्स ने, फिर कहीं ना कहीं स्टोर कर दिया, और जब स्टोर कर दिया और जब रिक्वायरमेंट हुई तो उसको यूज कर लिया। ऐसा थोड़ी कि खाना एक बार में बन गया तो पूरा पूरा परोस दो, फेंक दिया तो फेंक दिया, वेस्ट हुआ तो वेस्ट हुआ, ऐसा थोड़ी होता है। जितना रिक्वायरमेंट है उतना दे दिया, बाकी बचा तो स्टोर कर लिया, फिर दूसरी जब पंक्ति बैठेगी फिर आपने खाना खिलाया, जो बचा वो स्टोर कर लिया। ऐसा थोड़ी कि पूरा परोस दिया, एक ही को पूरा परोस दिया, आगे जो पीछे आ रहे हो तो भूखे मरो। समझ रहे बेटा, लड़ाइयां हो जाएगी, दंगे हो जाएंगे, समझ रहे? चलो आगे बढ़ते हैं। अगर अपन बात करें the mineral nutrients are taken up by the roots and transported upwards into the stem, leaves and other growing regions। mineral nutrients कहां से लिए जाते हैं? रूट से लिए जाते हैं। और कहां ट्रांसपोर्ट होते हैं? लीव्स में और स्टेम्स में और जो भी ग्रोइंग रीजन्स होते हैं। सर ये ग्रोइंग रीजन का मतलब क्या है यहां पे? अगर मैं बात करूं कि सर ग्रोइंग रीजन का मतलब क्या है यहां पे, यहाँ पे सर इस ग्रोइंग जो रीजन का मतलब ये है बेटा कि इस जो पार्ट्स होते हैं प्लांट के जहां पे नया नया डेवलपमेंट शुरू होता है। बर्ड्स कह लूं मैं, बर्ड्स क्या होती है? ग्रोइंग रीजन होती है। रूट अपाइसिस, शूट अपाइसिस, ये क्या होते हैं? ये ग्रोइंग रीजन्स होते हैं। भाई शूट अपाइसिस लेंथ बढ़ा रहे होते हैं जब प्लांट ग्रोथ कर रहा होता है, छोटा सा नन्ना मुन्ना सा प्लांट जब बड़ा होते 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 बड़ा हो रहा होता है तो उस वक्त भी क्या उसकी रूट काम नहीं कर रही होती? क्या रूट काम कर रही होती है, और रूट एब्जॉर्ब करके इस प्लांट को दी जाती है, देती रहती है, और ये प्लांट बढ़ता रहता है। तो बात लिखा है कि मिनरल न्यूट्रिएंट्स आर टेकन बाय द रूट्स एंड ट्रांसपोर्टेड अपवर्ड्स इनटू द स्टेम, लीव्स एंड ग्रोइंग रीजन्स। स्टेम्स जो लेंथ बढ़ानी, लीव्स वो भी बढ़ रही है। जब प्लांट की ग्रोथ हो रही होती है ना बेटा, वो ग्रोथ होने के बाद भी जो जाइलम है वो ट्रांसपोर्ट करता रहता है वाटर मिनरल्स को ऊपर की तरफ। ठीक है बेटा। और अब आगे बात करें कि व्हेन एनी प्लांट पार्ट अंडरगो सेनेसेंस, न्यूट्रिएंट्स में बी विथड्रॉल फ्रॉम सच रीजन्स एंड मूव टू द ग्रोइंग पार्ट्स। मतलब जब ऐसा होता है कि जब प्लांट बूढ़ा होने लगता है उसका कुछ पार्ट, कि बेटा अब तो मेरी उम्र हो चुकी है, अब तो मैं जाने वाला हूं, पतझड़ का मौसम आ चुका है। अरे हाँ भाई, पतझड़ का मौसम, जब पत्ते गिरने लगते हैं, पतझड़ का मौसम आ चुका है और अब तो वो प्लांट सेनेसेंस करने वाला है, वो पार्ट सेनेसेंस करने वाला है, तो अपने अंदर स्टोर करके क्या करेगा? पूरा ज्ञान का भंडार, पूरा जो भी उसके पास मिनरल न्यूट्रिएंट है वो सब मूव करा देगा। किसको? जिसको जरूरत है, मतलब यंगर प्लांट को। अगर अपन बात करें जैसे अपने ह्यूमंस के अंदर देखा जाता है कि जो बूढ़े अपने दादा दादी हैं वो अपनी जितनी भी एक्सपीरियंस और नॉलेज होता है उसको देके जब उनको लगता है कि हमारा बुढ़ापा आ चुका है, सेनेसेंस मतलब बुढ़ापा, बुढ़ापा जब आ चुका है, एजिंग जिसको अपन कह सकते हैं हो चुकी है, और हमें अपना एक्सपीरियंस अपने यंगर वंस को बताना चाहिए ताकि उनको लाइफ में हेल्प करे वो, और यही यहां पे भी होता है।
अरे तो हम ह्यूमंस ने सीखा कहां से? प्लांट से सीखा कि भैया जब अपनी जरूरत पूरी हो जाए और बुढ़ापा आ जाए तो अपना जो भी है ना सब यंगर वंस को दे जाओ, उनको अपना एक्सपीरियंस दो, उनका अपना जितना भी रिसोर्सेज है वो सब उनके साथ बांटो, ताकि बांटो क्या, दे ही दो, ताकि उनको ग्रोथ की जरूरत है बेटा, उनको जरूरत है वहां पे अभी मिनरल न्यूट्रिएंट और फूड की। वो तो बूढ़े हो चुके, उनके जितने जरूरत है वो थोड़ा बहुत जो 1 मिलीग्राम 2 मिलीग्राम अमाउंट है वो ले लेंगे, बाकी तो बेटा किसी को चाहिए, यंगर पार्ट्स को चाहिए, उन्हें अभी और भी ग्रोथ करनी है, प्लांट्स को असिस्ट करना है और बायोकेमिकल प्रोसेस के अंदर, तो वहां पे यंगर प्लांट्स को वो ट्रांसपोर्ट कर देते हैं अपना सेनेसेंस के दौरान। ठीक है बेटा, आगे अपन बात करते हैं हॉर्मोन्स और प्लांट ग्रोथ। Hormones or plant growth regulators and other chemical stimuli are also transported through in very small amounts. हॉर्मोन्स की बात करें, प्लांट ग्रोथ हॉर्मोन्स पीजीआरस देखेंगे अपन, और उसके अलावा बात करें अपन की जो भी ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं, पीजीआर की बात करें, हॉर्मोन्स की बात करें, केमिकल्स की बात करें, बायोकेमिकल रिएक्शन चलती प्लांट के अंदर, रेस्पिरेशन अगला चैप्टर, फोटोसिंथेसिस के बाद, तो ये बहुत सारी जो प्रोसेस चल रही है क्या है, बायोकेमिकल प्रोसेस ही तो है, और इन बायोकेमिकल प्रोसेस के साथ जो फोटोसिंथेट्स बनते हैं, जो अदर केमिकल कंपाउंड्स बनते हैं, बहुत सारे केमिकल कंपाउंड्स बनते हैं, देखेंगे अपन बहुत सारे, वो सब अलग अलग प्रोसेसेस में हेल्पफुल होते हैं, और वहां पे अलग अलग जो है कंपाउंड को सिंथेसाइज करने के काम जो आते हैं वो सब भी ट्रांसपोर्ट होते हैं बेटा, किसके थ्रू, स्मॉल अमाउंट्स में ट्रांसपोर्ट होते हैं, जाइलम के थ्रू या फ्लोएम के थ्रू। चलो आगे देखते हैं अपन। एक फ्लावरिंग प्लांट के अंदर, एक फ्लावरिंग प्लांट की अगर अपन बात करूं तो उसके अंदर एक कॉम्प्लेक्स ट्रैफिक मूवमेंट चल रहा होता है, बहुत सारे कंपाउंड्स का कॉम्प्लेक्स ट्रैफिक मूवमेंट चल रहा होता है, बहुत सारे कंपाउंड्स का, और वो भी डिफरेंट डायरेक्शंस के अंदर, ईच ऑर्गन रिसीविंग सब सब्सटेंस एंड गिविंग आउट सम अदर्स। कहने का मतलब है कि बेटा अगर लीव्स है तो वो कुछ दे रही होंगी तो उनको कुछ मिल भी रहा होगा, जाइलम से पानी जा रहा है लीव्स में, और लीव से निकल के कहां आ रहा है, फूड, रूट की तरफ, तो लेन देन चल रहा। अरे हाँ यार, कुछ चीजें दी जा रही तो कुछ चीजें ली जा रही हैं। और अगर मैं बात करूं यार कि जो बड में भी तो कुछ फ्रूट के जो फूड की रिक्वायरमेंट है वो बड में भी तो है। अगर बात करें कि फ्रूटिंग चल रही है, फ्रूट बन रहा है, तो उसमें तो स्टोर हाउस की रिक्वायरमेंट है, उसमें तो कार्बोहाइड्रेट की रिक्वायरमेंट है, सारी चीजों की रिक्वायरमेंट है। तो ये कौन दे रही है, लीव्स दे रही है। तो फिर भैया पानी जो चाहिए कौन दे रहा है, जाइलम दे रहा है। अरे यार जाइलम को भी तो खाना चाहिए ना, डिफरेंट टिश्यूज को खाना चाहिए, रूट्स को खाना चाहिए, क्योंकि भूखी रहेगी क्या, जमीन के अंदर है तो दिख नहीं रही, तो क्या उसकी कद्र नहीं, क्या बेटा बिल्कुल कद्र करनी पड़ेगी। तो लीव्स को खाना भी नीचे ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा लाला। तो कुछ ट्रैफिक चल रहा है। एक चौराहे के ऊपर देखा आपने, चौराहा जो होता है, चार जो है रास्ते होते हैं, वहां पे कितना कॉम्प्लेक्स ट्रैफिक, इधर से आ रही, ये जा रही, ये जा रही, वो आ रही है। अरे यार इतनी सारी गाड़ियां, वैसा ही मूवमेंट किसके अंदर चल रहा है, प्लांट के अंदर चल रहा है लाला। चलो चलो इस पूरी इंफॉर्मेशन के ऊपर कुछ एमसीक्यूज अपन डिस्कस करें और समझें कि यार कितनी नॉलेज अपन ने गेन करी है। अगर मैं फर्स्ट एमसीक्यू की बात करता हूं, वाटर एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस थ्रू, वाटर एब्जॉर्प्शन जो है किस प्लांट पार्ट के थ्रू होता है यहाँ पे, तो हमें अब देखना है कि किस प्लांट पार्ट के थ्रू यहाँ पे जो है एब्जॉर्प्शन होगा। आपके अकॉर्डिंग आंसर क्या जाना चाहिए डेयर बच्चों? भाई स्टेम होना चाहिए कि लीव्स होना चाहिए कि रूट्स होना चाहिए कि फ्लावर्स होना चाहिए? सर ऑब्वियस ही बात है, इतने छोटे तो हम भी नहीं है, रूट्स आंसर जानने की पूरी पूरी प्रोबेबिलिटी है कि नहीं है यार? अरे ऑब्वियस ही बात है यार। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं अपन। रूट्स इज द करेक्ट आंसर। ओ भाई सही है भाई, कंप्यूटर माशा है, रूट बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलो आगे देखते हैं। ट्रांसपोर्ट थ्रू जाइलम इज एसेंशियली, क्वेश्चन है कि जाइलम के थ्रू जो ट्रांसपोर्ट होता है वो किस पार्ट से होता है एसेंशियली? बाई डायरेक्शनल होता है, यूनि डायरेक्शनल होता है, नो कोई ट्रांसपोर्ट ही नहीं होता, या मल्टी डायरेक्शनल होता है? मैं पहले बता दूं आपको, बाई डायरेक्शन मतलब ऊपर या नीचे, यूनि डायरेक्शन मतलब नीचे से सिर्फ एक डायरेक्शन में या ऊपर से सिर्फ एक डायरेक्शन में, या तो ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, किसी एक डायरेक्शन में होगा। नो बिल्कुल नहीं होगा। और चौथा है मल्टी डायरेक्शन, मतलब इधर उधर सब जगह एक साथ एक ही मोमेंट पे। बात करें अपन ट्रांसपोर्ट जाइलम के अंदर कैसा होता है बेटा, ऑब्वियस ही बात है सर, जाइलम मतलब वाटर एंड मिनरल्स, फूड तो नहीं जाएगा सर, और वाटर तो सर हवा से तो खींचने से रहे सर, नीचे सॉइल से ही जाएगा, तो सर यूनिडायरेक्शनल। अच्छा कंप्यूटर महाशय, यूनिडायरेक्शनल को लॉक कर दिया जाए। और अगर बात करें अपन यूनिडायरेक्शनल की, देखते चेक करते। अरे वाह बिल्कुल सही, यूनिडायरेक्शनल इज द आंसर। समझ में आया बेटा? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, ट्रांसपोर्ट थ्रू फ्लोएम इज एसेंशियली, अभी पढ़ा अपन ने जाइलम का, ट्रांसपोर्ट फ्लोएम के थ्रू कैसा होता है, बाई डायरेक्शनल होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है, मल्टी डायरेक्शनल होता है, या फिर 1 in 3 दोनों, बता चुका हूं इनका मीनिंग। अब सर फ्लोएम है मतलब सर फूड है, मतलब ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट है, मतलब सर फ्लोएम तो सर बाई डायरेक्शनल करता है सर, मल्टी डायरेक्शनल, सर दोनों ऑप्शन हो सकते हैं क्या, मल्टी डायरेक्शनल हो सकता है या बाई डायरेक्शनल हो सकता है, या फिर सर कंफ्यूज हूं मैं, यूनिडायरेक्शनल तो नहीं होगा सर, ये तो पहले क्रॉस कर दो, ये तो जाइलम करता है सर, ये तो जाइलम करता है, तो यूनिडायरेक्शनल तो हो नहीं सकता सर। चलो ठीक है, तो बेटा बाई डायरेक्शनल होगा कि मल्टी डायरेक्शनल होगा, सर बाई डायरेक्शनल की भी अगर मैं बात करूं फ्लोएम से, तो ऊपर की तरफ जा सकता है और नीचे की तरफ जा सकता है। और अगर स्टोरेज ऑर्गन्स लिखता क्वेश्चन के अंदर सर, अगर लिखता कि ट्रांसपोर्ट थ्रू स्टोरेज और फ्लोएम थ्रू स्टोरेज ऑर्गन, एसेंशियली अगर अपन बात करें स्टोरेज ऑर्गन की बात करते, तो शायद मल्टी डायरेक्शनल चल जाता सर, आंसर जाएगा 1 in 3, बाई डायरेक्शनल भी और मल्टी डायरेक्शनल भी। अच्छा सर ये तो समझ में नहीं है, मैं समझाता हूं। फ्लोएम है, फ्लोएम में ऊपर भी जाएगा नीचे भी जाएगा, क्या साइड में नहीं जा रहा था क्या, अरे लीफ से बताया तो था यार, ब्रांचेस में अगर इधर साइड में फ्लावरिंग हो रही तो क्या वहां नहीं जाएगा, बिल्कुल जाएगा। तो मल्टी डायरेक्शन हुआ कि नहीं हुआ, बाई डायरेक्शनल भी हुआ और मल्टी डायरेक्शनल मूवमेंट, ये दोनों किसका होता है बेटा, फ्लोएम के अंदर जो है मूवमेंट होता है। ठीक है बेटा, तो यहां पे अपन ने एक सेगमेंट देखा है, किस चीज का, बेसिक इंट्रोडक्टरी पार्ट का सेगमेंट देखा है। क्या देखा आपने इस सेगमेंट के अंदर, हमने देखा कि भैया ट्रांसपोर्ट कैसे हो सकता है, हमने देखा कि भैया किस तरीके से जो है अपन चीजों को लेके जा सकते हैं और आगे बढ़ा सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन की अगर बात करें तो रूट से जो मूवमेंट कराया वो यूनिडायरेक्शनल कराया, जो फ्लोएम से मूवमेंट कराया, जाइलम से मूवमेंट कराया वो यूनिडायरेक्शनल कराया, फ्लोएम से जो कराया वो बाई डायरेक्शनल मल्टी डायरेक्शनल कराया, स्टोरेज ऑर्गन से जो कराया वो भी मल्टी डायरेक्शनल कराया, और ये देखा कि किस किस तरीके से मूवमेंट हो सकता है। और अपन ने बात करी इस पूरा इंट्रोडक्टरी चैप्टर की।